Hello students, I am Animesh Sharma and have come once again with a new video. Our today's video topic is hemoglobin estimation by cyanomet hemoglobin method. Hemoglobin is a very vital test for a human body. It carries oxygenated blood from lung to whole of the body's tissue and carbon dioxide from whole of the body's tissue to lung. Increases of hemoglobin indicates polycythemia vera and decreases of hemoglobin indicates anemia. So that we need to follow the hemoglobin range in case of any diseases or other thing. So without any further delay, let's start. पहले हमें पीपेट लेना होगा और जो हमारा ये ड्रपकिन सोल्यूशन है जो रेडीमेड हमें दुकान पे मिल जाएगा उसे 2.5 ml एक ग्लास के टेस्ट ट्यूब में हमें लेना पड़ेगा। टू 2.5 ml लेना होगा। 1 ml, अगेन 1 ml, फिर पिपेट एडजस्ट करना होगा 0.5 ml पे। हो गया एडजस्टमेंट। फिर 0.5 ml ग्लास के टेस्ट ट्यूब में देना होगा। टोटल वॉल्यूम हो गया 2.5 ml। फिर ढक्कन का अच्छे से लगाना होगा। उसके बाद पेशेंट का जो सैंपल है उसे अच्छे से मिक्स करना होगा। जो आरबीसी होता है नीचे सेट डाउन हो जाता है उसे सीरम के साथ अच्छे से मिक्स करना होगा। हो जाने के बाद हमें एक स्मॉल पिपेट लेना होगा और उसमें 10 माइक्रोलीटर सेट करना होगा। फिर पेशेंट का जो होल ब्लड सैंपल है उसे 10 माइक्रोलीटर देना होगा। टिप्स के बाहर में एक्स्ट्रा ब्लड लग जाता है तो उसे अच्छे से हमें टिश्यू से क्लीन कर लेना होगा। इससे ज़्यादा ब्लड हम सोल्यूशन में नहीं जाएगा। फिर उसे 10 माइक्रोलीटर ब्लड को ड्रपकिन सोल्यूशन में देके अच्छे से मिक्स करना होगा। मिक्स करने के बाद इसे 8 to 10 मिनट्स रख देना होगा अच्छे से। उसके बाद हम रीडिंग लेंगे। तो अब 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम जो एब्जॉर्बेंस है वो रीड करेंगे। तो सबसे पहले हमें कॉलरीमीटर का स्विच ऑन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं जो वेवलेंथ है इसे हम बढ़ा या घटा सकते हैं। तो हीमोग्लोबिन का जो हम मेज़रमेंट करते हैं वो 520 नैनोमीटर के पड़ते हैं। आप देख सकते हैं हमने पहले से ही 52 और 520 नैनोमीटर हमने सेट करके रखा है। आप इस स्विच के साथ घटा या बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हमारा जो हमने दिया है रॉ ड्रपकिन सोल्यूशन जिसे हम स्टैंडर्ड के एब्जॉर्बेंस की तरह यूज़ करेंगे। हमें इसे हम मेज़रमेंट के लिए रखेंगे। फिर जो है सेट ऑटो ओडी को 0 से सेट करेंगे। हो गया 0 पे सेट हो गया है, आप देख सकते हैं। फिर हम जो हमारा जो सोल्यूशन है हीमोग्लोबिन का वो हम लेंगे। उसके बाद हम इसे मेज़रिंग सिलेंडर में लेंगे मेज़रमेंट के लिए। उसके बाद बाहर के सरफेस को अच्छी तरह से क्लीन कर देंगे सो हमारा जो लाइट है अच्छे से पास होगा। फिर हम इसे एब्जॉर्बेंस के लिए रखेंगे। आप देख सकते हैं हमारा एब्जॉर्बेंस जो है 0.18 है जो आ चुका है। उसके बाद जो साइनोमेट हीमोग्लोबिन का जो फॉर्मूला होता है एब्जॉर्बेंस ऑफ सोल्यूशन बाय एब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड इनटू मशीन का ओडी जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे। अब हम कैलकुलेट करेंगे। तो आप जो है आप हीमोग्लोबिन का कैलकुलेशन देख सकते हैं। हीमोग्लोबिन इक्वल टू एब्जॉर्बेंस ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाय एब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड इनटू ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मशीन। हमारा जो एब्जॉर्बेंस सैंपल का एब्जॉर्बेंस है वो है 18 इंटू मशीन का ओडी होता है 15.06 डिवाइडेड बाय 31 जो है हमारा एब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड है। ये प्रीवियस टेस्ट से सेट किया हुआ रहता है लैब का। तो ये सब कैलकुलेशन करने के बाद हमारा जो रिज़ल्ट आता है वो है 8.7। सो इस सैंपल और इस ह्यूमन का हीमोग्लोबिन रेंज है
8.7 mg/dl। तो आपने पूरा देख लिया जो हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन का बाय साइनोमेथ हीमोग्लोबिनोमीटर जो प्रोसीड्यूर होता है और हम कैलकुलेशन कैसे निकालते हैं एब्जॉर्बेंस से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।